अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माई सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। उम्मीद है गुज़िश्ता वीडियो की तरह आप हमारी इस नई वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है हमारी ज़रूर पसंद आएगी और आपकी इल्मी हैसियत को ये बेहतर से बेहतर करने में ज़रूर कामयाब होगी। आज की इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान की कहानी। इस कहानी के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क़याम पाकिस्तान के लिए 1940 से लेकर 1947 तक कौन सी अहम कोशिशें की गई, कौन से अहम इक़दाम किए गए और किस तरह जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो रफ़क़ाकार हैं उन्हें किस तरह जो है भरपूर मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश करके पाकिस्तान के क़याम को जो है वो मुमकिन बनाया। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम तहरीक पाकिस्तान का जो इंतहाई अहम दौर है, जो फ़ैसला कुन दौर है, उसके बारे में जो है इंतहाई अहम MCQs शामिल किए गए हैं जो आपको मुख्तलिफ़ इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में जो है वो ज़रूर मुआवन साबित होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो तब ही ये चीज़ें जो है आपके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। एक आम पाकिस्तानी के लिए भी जो कि पाकिस्तान का बाशिंदा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान की तारीख़ से वाक़िफ़ हो, वो उन हालात से वाक़िफ़ हो जिनसे गुज़र कर पाकिस्तान का क़याम जो है वो अमल में आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माई सब्सक्राइबर्स, आज की इस वीडियो को जो है हमने 1940 से लेकर 1947 के दौर तक जो है महदूद किया है। तो यहाँ पे जो 1940 का जो साल है इस हवाले से बड़ा फ़ैसला कुन है, बड़ा तारीख़ी है कि इससे पहले का अगर दौर देखा जाए हिंदुस्तान की तारीख़ को, तो इससे पहले हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो उसकी जो कोशिशें हैं वो इस बात के गिर्द घूमती हुई नज़र आती हैं कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनके हुकूक और उनके मफादात को किस तरह महफूज बनाया जा सकता है। लेकिन 1947 के अंदर जो है उनकी कोशिशों का रुख जो है वो तब्दील हो जाता है और 1947 के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रफ़क़ाकार इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसले का हल ये नहीं है कि वो हिंदुस्तान में रहते हुए किस तरह वो अपने हुकूक और मफादात को महफूज बना सकते हैं। वो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अब सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग इस्लामी रियासत जो है वो कायम करने की इजाज़त दी जाए। तो यही वजह है कि 1947 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपना जो 27वां इजलास लाहौर में मुनक्किद किया, तो उसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से हिंदुस्तान की तकसीम और क़याम पाकिस्तान के लिए एक मुतालबा किया गया और फिर उस मुतालबे को अमली शक्ल देने के लिए, उसको मटीरियलाइज़ करने के लिए भरपूर कोशिशें और इक़दामात शुरू कर दी और ये एक इंतहाई मेहनत और जद्दोजहद के बाद और 7 साल की मुख्तसर मुद्दत के अंदर जो है हिंदुस्तान जो है तकसीम हुआ। यकीनन इसका क्रेडिट जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और उनके तमाम रफ़क़ाकार को जो है जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कौन से इंतहाई अहम MCQs शामिल हैं। साथ साथ हम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात भी करेंगे और MCQs को जानने की कोशिश भी करते हैं। मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। पाकिस्तान कहानी 1940 से लेकर 1947 तक। तो यहाँ पे इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? तो करारदाद पाकिस्तान, जिसको करारदाद लाहौर भी कहा जाता है, तो उसके बारे में आपने बताना है। बहुत अहम सवाल है। और करारदाद लाहौर जो कि करारदाद पाकिस्तान भी है, उसकी मंजूरी कब की गई? तो इसका दुरुस्त जवाब है करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मंजूर की गई थी। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को जो है वो मंजूर की गई और उसके बाद क़याम पाकिस्तान के लिए भरपूर कोशिशें जो थी वो शुरू कर दी गई और आखिरकार एक 7 साल की मुद्दत के बाद जो है अनथक मेहनत और जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान का क़याम जो है उसको अमली शक्ल हासिल हुई। नेक्स्ट सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां इजलास कब और कहाँ मुनक्किद हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां इजलास कब और कहाँ मुनक्किद हुआ? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां इजलास जो है वो 23, 22, 23 और 24 मार्च 1940 को लाहौर में मंटो पार्क में मुनक्किद हुआ। तो 3 अहम मालूमात इस जवाब में शामिल हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां इजलास था जिसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने करारदाद लाहौर मंजूर की और ये 22, 23 और 24 मार्च को लाहौर में मंटो पार्क में हुआ, जहाँ पे आज का यादगार पाकिस्तान या मीनार पाकिस्तान जो है तामीर किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है, 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कमेटी की तैयार करदा करारदाद को किस शख्सियत ने पेश किया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो कमेटी थी उसने जो करारदाद तैयार की थी, जिसको करारदाद लाहौर जहाँ करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है, तो आपने ये बताना है कि करारदाद पाकिस्तान किस शख्सियत ने जो है वो पेश की थी।
तो इसका दुरुस्त जवाब है शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने करारदाद लाहौर पेश की थी। शेर बंगाल मौलवी फजल हक जो थे उन्होंने करारदाद लाहौर पेश की, जिसे 23 मार्च 1940 को मंजूर किया गया और फिर उसी करारदाद को जो है 14 अगस्त 1947 को जो है वो अमली शक्ल दी गई। नेक्स्ट सवाल है वाइसराय हिंद की तरफ से अगस्त पेशकश का ऐलान कब किया गया। वाइसराय हिंद की तरफ से अगस्त पेशकश का ऐलान कब किया गया, तो इसका दुरुस्त जवाब है 8 अगस्त 1940 को अगस्त पेशकश का ऐलान किया गया था। 8 अगस्त 1947 को अगस्त पेशकश जो है बरतानवी हुकूमत की तरफ से इसका ऐलान किया गया था और इसका जो है बरतानवी हुकूमत ने कुछ मरा देने की कोशिश की ताकि आने वाले वक्त में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या दूसरी दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी हमायत जो है हासिल की जा सके। नेक्स्ट सवाल है क्रिप्स मिशन कब हिंदुस्तान पहुंचा। सवाल है गौर से सुनिएगा, इंतहाई अहम सवाल है, क्रिप्स मिशन कब हिंदुस्तान पहुंचा, तो इसका दुरुस्त जवाब है 23 मार्च 1940 को। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1940 को हिंदुस्तान पहुंचा था। नेक्स्ट है सर स्टीफर्ड क्रिप्स ने अपनी तजावीज़ 30 अप्रैल 1942 को पेश की थी, यानी क्रिप्स मिशन जो है जब हिंदुस्तान पहुंचा तो उसने 30 अप्रैल 1942 को जो है अपनी तजावीज़ जो थी वो पेश कर दी। नेक्स्ट है सिंध सूबाई असम्बली की तरफ से करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर की गई। सिंध सूबाई असम्बली की तरफ से करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर की गई, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से जी। तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के लिए करारदाद कब मंजूर की गई। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक जो है उसका आगाज़ 8 अगस्त 1942 को किया गया, यानी हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक क्विट इंडिया मूवमेंट जो है जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई थी, तो उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ 8 अगस्त 1942 को किया गया था। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है, तो ये कांग्रेस की तरफ से की गई थी। इसका बुनियादी मकसद ये था, कांग्रेस का मुतालबा ये था कि अंग्रेज़ यहाँ से निकल जाएं और इक़्तिदार जो है वो हिंदुओं के वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि कांग्रेस जो है वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है कब्ज़ा कर ले और अपना इक़्तिदार कायम करके जो है दीगर जो मुसलमान हैं या बाकी जो अक़लीतें हैं उनके ऊपर जो है वो ज़बरदस्ती अपनी हुकूमत जो है कायम कर ले। लेकिन क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने बारवक़्त जो है इसका जवाब दिया। तो आगे जानते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के जवाब में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या मुतालबा किया, तो जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेज़ हुकूमत से मुतालबा किया क्विट इंडिया यानी हिंदुस्तान छोड़ दो, तो उसके जवाब में क़ायद-ए-आज़म ने जो है जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, तो उन्होंने क्या कहा था जानते हैं, पहले तकसीम करो और फिर छोड़ दो, यानी फर्स्ट डिवाइड एंड देन क्विट। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया कि हिंदुस्तान छोड़ने से पहले तुम्हें एक और काम करना है और वो है कि हिंदुस्तान को पहले तकसीम करो, पाकिस्तान का क़याम अमल में लो और फिर जो है आप हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है उनके अज़ैम से बखूबी वाक़िफ़ थे। उन्हें पता था कि कांग्रेस क्या चाहती है और वो ज़बरदस्ती इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा करना चाहती है और वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मज़ीद मसाइल पैदा करना चाहती है। लिहाजा क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को और उसकी क़यादत को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते थे कि वो मुसलमानों के ऊपर जो है अपना तसल्लुत जो है बरकरार रख सकें। यही वजह है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरी तौर पर उसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और बरतानवी हुकूमत को इस बात से आगाह कर दिया कि फर्स्ट डिवाइड एंड देन क्विट। सिंध सूबाई असम्बली ने 3 मार्च 1940 को कसरते राय से करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी दी थी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी ये इसमें इसकी सेटिंग में प्रॉब्लम है। तो पहले सवाल ये था, मैं आपको सवाल पे दोबारा ले जाता हूँ। ये सवाल है सिंध सूबाई असम्बली की तरफ से करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर की गई, यानी एक तो 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी लाहौर में, तो फिर सिंध सूबाई असम्बली जो है उसने अलग तौर पे क़याम पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर की थी। तो इसका दुरुस्त जवाब है वो यहाँ पे है, ये इसका दुरुस्त जवाब है सिंध सूबाई असम्बली ने 3 मार्च 1943 को कसरत राय से करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी। नेक्स्ट सवाल है हिंदुस्तान की तकसीम के लिए कांग्रेसी रहनुमा राजगोपाल आचार्य ने अपना मंसूबा कब पेश किया। राजगोपाल आचार्य जो है ये कांग्रेसी रहनुमा थे,
तो उन्होंने जो है हिंदुस्तान की तकसीम के लिए जो है एक मनसूबा पेश किया था। तो उसका जो आपने बताना है कि राजगोपाल आचार्य जो है उन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम के सिलसिले में अपना मनसूबा जो है कब पेश किया था। तो इसका दुरुस्त जवाब है कांग्रेसी लीडर राजगोपाल आचार्य ने हिंदुस्तान की तकसीम का फार्मूला 8 अप्रैल 1944 को पेश किया था। तो 8 अप्रैल 1944 को कांग्रेसी रहनुमा राजगोपाल आचार्य जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम के लिए का एक मनसूबा जो था वो पेश किया था। और उसमें कहा गया था कि बरतानवी तसल्लुत से जो है आज़ादी हासिल करने के बाद जो है फिर रेफरेंडम करवाया जाएगा और उसमें क्या में पाकिस्तान की हमायत जो है वो हासिल की जाएगी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको मुस्तरद कर दिया था। राजगोपाल आचार्य ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की हमायत नहीं की थी, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का आगाज़ किया गया 8 अगस्त 1942 को, तो फिर फौरी तौर पे जो है उसके रद्दअमल में बरतानवी हुकूमत ने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की जो अहम क़यादत थी उसको गिरफ़्तार कर लिया था। क्योंकि राजगोपाल आचार्य जो हैं उन्होंने इस तहरीक का आगाज़, इस तहरीक का जो है हमायत नहीं की थी, इसको सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की। तो यही वजह है कि बरतानवी हुकूमत ने राजगोपाल आचार्य को गिरफ़्तार नहीं किया था। लिहाजा वो चूँकि गिरफ़्तार नहीं थे तो वो आज़ाद थे। तो उन्होंने इस दौर के अंदर जो है जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बड़ी क़यादत जो है वो गिरफ़्तार थी, गांधी जो है वो भी गिरफ़्तार थे, तो उन्होंने क्या किया कि इस दौरान जो है उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करने और उनके दरमियान को बाहमी समझौता करने के लिए जो थी कोशिशें जो थी शुरू कर दी ताकि हिंदुस्तान के मसले को हल किया जा सके। तो राजगोपाल आचार्य जो थे उन्हें गांधी का नुक्ता नज़र समझने के लिए गांधी से कहाँ मुलाकात की, यानी राजगोपाल आचार्य जो हैं उन्होंने गांधी का नुक्ता नज़र समझने के लिए गांधी से कहाँ पे मुलाकात की थी। तो इसका दुरुस्त जवाब है गांधी से जेल में जो है गांधी की मुलाकात की, क्योंकि गांधी उस वक्त जेल में थे। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गई तो बरतानवी हुकूमत ने उनको गिरफ़्तार कर लिया था और उसके बाद जो है गांधी चूँकि गिरफ़्तार थे तो राजगोपाल आचार्य जो हैं वो गांधी से मुलाकात के लिए जेल जो थे वो गए थे। गांधी जनाब मुज़ाकरात कब और कहाँ हुए, बहुत अहम क्वेश्चन है। तो गांधी जनाब मुज़ाकरात जो हैं हिंदुस्तान के मसले को हल करने के लिए मुसलमान रहनुमा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो रहनुमा थे गांधी जो हैं उनके दरमियान गुफ्तगू का आगाज़ कब हुआ, मुज़ाकरात कब हुए और ये मुज़ाकरात किस नतीजे पर पहुँचे। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहनदास करमचंद गांधी। तो डियर स्टूडेंट्स, बात याद रखिएगा कि जो हिंदू रहनुमा कांग्रेसी रहनुमा गांधी हैं उनका जो पूरा नाम है वह है मोहनदास करमचंद गांधी। तो उनका पूरा नाम है लेकिन वो गांधी के नाम से मशहूर हैं। तो उनके दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो 9 सितंबर 1944 से लेकर 27 सितंबर 1944 तक जारी रहे। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू रहनुमा मोहनदास करमचंद गांधी के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो 9 सितंबर 1944 तक 27 सितंबर 1944 तक जारी रहे। तो ये मुज़ाकरात जो थे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो बम्बे में रिहाइशगाह थी वहाँ पे मुनक्कद हुए। और ये जो इनके दरमियान जो मुलाकातें हुई और जो मुज़ाकरात होते रहे तकरीबन 45 घंटे जो है ये मुज़ाकरात जो थे वो जारी रहे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है कि लियाकत डिसाई मुआहदा कब हुआ। लियाकत डिसाई मुआहदा जो है वो कब हुआ, इसके ऊपर दस्तखत कब किए गए। तो इसका दुरुस्त जवाब है लियाकत डिसाई मुआहदा 1944 के इख्तिताम पर हुआ। इसका मकसद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के दरमियान इत्तफाक़ राय पैदा करके अबूरी हुकूमत में शमूलियत हासिल करना था। तो जो लियाकत अली ख़ान जो थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बहुत अहम रहनुमा थे और डिसाई जो हैं भोला भाई डिसाई जो हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक अहम रुकन थे। तो इनके दरमियान जो है एक मुआहदा हुआ लियाकत डिसाई मुआहदा जिसको कहा जाता है, ये 1944 के इख्तिताम पर हुआ और इसका मकसद भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करके या महदूद करके उन्हें इस बात पर रज़ामंद करना था कि अबूरी हुकूमत में शमूलियत अख्तियार की जाए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है वेवल प्लान कब मंजर आम पर आया। तो लॉर्ड वेवल जो कि हिंदुस्तान के वायसराय थे
तो उसी के नाम से ये प्लान है। वेबल प्लान कब मंजर आम पर आया? तो उसका दुरुस्त जवाब है वेबल प्लान का ऐलान वाइसराय लॉर्ड वेबल ने 14 जून 1945 को किया। यानी वेबल प्लान का ऐलान जो है वो 14 जून 1945 को वाइसराय लॉर्ड वेबल ने जो है वो किया था। इसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान का जो सियासी बहरान है उसको ख़त्म किया जाए और किसी मुतफ़िका लाहे अमल को अख्तियार करके हिंदुस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट है शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कब हुआ? शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कब हुआ? तो इसका दुरुस्त जवाब है शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 25 जून 1945 को हुआ। शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 25 जून 1945 को किया गया था। तो जो शिमला कॉन्फ्रेंस है ये दरअसल वाइसराय लॉर्ड वेबल ने जो है ये मुनक्कद की थी और इस कॉन्फ्रेंस में जो है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाइसराय की जो इंतज़ामी कौंसिल थी कि और उसमें जो मुसलमान मेंबरान थे उनकी नामजदगी के लिए मुसलमानों को तैयार करना चाहते थे या रजामंद करना चाहते थे। तो क़ायद-ए-आज़म जो है मोहम्मद अली जिन्ना क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने इस वाइसराय की तरफ से बुलाई गई जो शिमला कॉन्फ्रेंस है मुसलमानों की तरफ से उन्हें इसमें शिरकत की थी। नेक्स्ट है कबीना मिशन प्लान का ऐलान कब किया गया था? कबीना मिशन प्लान का ऐलान 16 मई 1946 को हुकूमत बरतानिया की तरफ से किया गया था। कबीना मिशन प्लान का ऐलान 16 मई 1946 को कबीना मिशन प्लान का ऐलान किया गया था। नेक्स्ट MCQ है 29 सितंबर 1946 को गांधी ने किसके कहने पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को हिंदुस्तानी मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात तस्लीम किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो मुसलमानों की अक्सरियती सियासी जमात थी और जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है और जो गांधी जो थे या ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की जो क़यादत थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। जबकि मुसलमानों का जो सबसे अहम मुतालबा था रहा है हमेशा से रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम से लेकर कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 1906 में क़याम हुई तब से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये दावा कर रही थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो वाहिद नुमाइंदा जमात है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और यही जो सियासी जमात है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के हकूक़ और उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है और इसी को ही यह हक़ हासिल है कि उसको तस्लीम किया जाए कि ये मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। लेकिन जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की जो मुतअस्सिब क़यादत थी और गांधी जो हैं उन्हें ये बात समझने में एक तवील अरसा लगा और जो बात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कह रही थी और जिसे हुकूमत बरतानिया ने भी तस्लीम किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान के मुसलमानों की जमात के तौर पर तस्लीम किया और उनके कई मुतालबात को जो है जो बरतानवी हुकूमत थी उसने माना। लेकिन ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस अपनी हिट धर्मी पर जो है कायम रही और जो उनके दिलों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो तअस्सुब था जो नफ़रत थी वो उनको इस हकीकत को तस्लीम करने में जो है रुकावट बनी हुई थी। तो आखिरकार जो हकीकत होती है जो सच होता है जो रियलिटी होती है वो कहीं ना कहीं अपने आप को मनवाने में कामयाब हो जाती है और फिर मजबूरन जो है महात्मा गांधी को जो है ये तस्लीम करना पड़ा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। तो सवाल ये है कि उन्होंने किसके कहने के ऊपर जो है ये हकीकत जो थी वो तस्लीम की थी या वो कौन सी अहम शख्सियत है जो इस बात में कामयाब हुए कि गांधी को ये बात समझाई जाए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद जमात है। तो उस शख्सियत का नाम है नवाब भोपाल के कहने पर गांधी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को हिंदुस्तानी मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात तस्लीम कर लिया था। तो नेक्स्ट सवाल है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के नामजद नुमाइंदों ने अबूरी हुकूमत का हलफ कब उठाया था? तो 1945 और 46 के इंतखाबात के बाद हिंदुस्तान में जो अबूरी हुकूमत कायम की गई थी तो उसमें जो कांग्रेसी रहनुमा थे उन्होंने अबूरी हुकूमत का हलफ कब उठाया था? तो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के नामजद नुमाइंदों ने अबूरी हुकूमत का हलफ 2 सितंबर 1946 को अपने ओहदे का हलफ लिया था। तो 2 सितंबर 1946 को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के नुमाइंदों ने अबूरी हुकूमत का अपना हलफ लिया था। नेक्स्ट सवाल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अबूरी हुकूमत में शमूलियत के लिए अपने 5 नुमाइंदों का ऐलान कब किया था?
तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने भी अबूरी हुकूमत में शमूलियत का फ़ैसला किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से 5 मुख्तलिफ नुमाइंदे जो थे वो अबूरी हुकूमत में शामिल हुए। तो आपने बताना है कि इसका ऐलान कब किया गया था, 25 अक्टूबर 1946। तो इसका दुरुस्त जवाब है 25 अक्टूबर 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से अपने नुमाइंदों का ऐलान किया गया था। तो नेक्स्ट सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से अबूरी हुकूमत के लिए नामजद नुमाइंदों ने कब हलफ उठाया? तो इसका जवाब है 26 अक्टूबर 1946 को हलफ उठाया गया था। 25 अक्टूबर को जो है वो शमूलियत का फ़ैसला किया गया और अगले ही दिन जो है 26 अक्टूबर 1946 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नुमाइंदों ने वजारत का हलफ जो था वो उठा लिया था। नेक्स्ट सवाल है, अबूरी हुकूमत के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नामजद नुमाइंदों के नाम बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अहम सवाल है। अबूरी हुकूमत के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नामजद नुमाइंदों के नाम क्या थे? तो उसमें 5 लोग शामिल थे, जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है। तो उसमें सरफ़हरिस्त हैं लियाकत अली ख़ान जो वज़ीर मालियात थे, आई चुंदरीगार जो वज़ीर तजारत थे, सरदार अब्दुर्रब निश्तर इनके पास डाक का महकमा था, गज़नफ़र अली ख़ान ये वज़ीर सेहत थे और जोगिंदर नाथ मंडल वज़ीर कानून थे। तो डियर स्टूडेंट, जो लियाकत अली ख़ान हैं वो क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। आई चुंदरीगार जो हैं ये भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और जोगिंदर नाथ मंडल जो है इन्होंने पाकिस्तान की जो पहली दस्तूर साज असम्बली थी उसके पहले इजलास की सदारत भी की थी। तो जोगिंदर नाथ मंडल जो कि एक अक़लीती रहनुमा थे, उन्हें ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के पहले इजलास की सदारत भी की। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल है, वाइसराय के हथकंडों के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यौम निजात कब मनाया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से यौम निजात कब मनाया गया? तो इसका दुरुस्त जवाब है 16 अगस्त 1946 को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से 16 अगस्त 1946 को यौम रास्त इक़दाम मनाया गया था, ताकि बरतानवी हुकूमत को ये पैगाम दिया जाए कि अगर उसने मुसलमानों के जायज़ मुतालबात को तस्लीम न किया तो मुसलमान जो हैं वो दूसरा रास्ता जो है वो अख्तियार करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से पंजाब में खिज़र हयात खान टवाना जो थे उनकी वजारत के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी की तहरीक कब शुरू की गई? तो इसका दुरुस्त जवाब है पंजाब में मलक खिज़र हयात टवाना की यूनियनिस्ट पार्टी की वजारत के ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी की तहरीक जनवरी-फरवरी 1947 में शुरू की गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है, यूनियनिस्ट पार्टी के सरबराह मलक खिज़र हयात टवाना ने वजारत से कब इस्तीफ़ा दिया था? तो जब मलक खिज़र हयात टवाना जो है उनके ख़िलाफ़ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई तो उन्होंने अपने ओहदे से कब इस्तीफ़ा दिया था? तो इसका जवाब है खिज़र हयात टवाना ने 2 मार्च 1947 को वजारत से इस्तीफ़ा दिया था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन से पहली मुलाकात कब की? वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन जब हिंदुस्तान के वाइसराय बनकर आए, ये हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय भी हैं और साथ ये भी याद रखिएगा कि ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो भारत कायम हुआ उसके पहले गवर्नर जनरल भी हैं। यानी बरतानवी हुकूमत से आज़ादी हासिल करने के बाद फिर बरतानवी हुकूमत ने ही जो है उनको पहला वाइसराय दिया था, पहला गवर्नर जनरल दिया था। तो क़ायद-ए-आज़म की वाइसराय से पहली मुलाकात कब हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब है 5 अप्रैल 1947 को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन से पहली मुलाकात की। तो जवाब है 5 अप्रैल 1947। तो नेक्स्ट सवाल है, 20 फरवरी 1947 को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड अटेली ने दारुल अवाम में कौन सा अहम बयान जारी किया था? तो इसका दुरुस्त जवाब है वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड अटेली ने दारुल अवाम में तकरीर करते हुए कहा कि जून 1948 तक अख्तियारात ज़िम्मेदार अफराद के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, सवाल को दोबारा देखें कि 20 फरवरी 1947 तक बरतानवी हुकूमत जो है उसके ज़हन में जो हिंदुस्तान के मसले का हल था या हिंदुस्तान की तकसीम के हवाले से जो बात कर रही थी, तो वो उसके मुताबिक यानी हिंदुस्तान जो है, जो बरतानवी हुकूमत जो है वो जून 1948 तक जो है वो यहाँ से रुखसत हो सकती थी और इस तरह जो है हिंदुस्तान की किस्मत का फ़ैसला जो है 1948 में मुतवक्को था। लेकिन इसके बाद हालात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हुए और 1948 की बजाय ये काम जो था वो अगस्त 1947 में मुकम्मल हुआ। एडमिरल लॉर्ड माउंटबेटन बतौर वाइसराय हिंदुस्तान कब पहुंचा था? यानी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है हिंदुस्तान के अंदर कब पहुंचा? तो इसका दुरुस्त जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को बतौर वाइसराय हिंदुस्तान पहुंचा था। तो जब लॉर्ड माउंटबेटन को हिंदुस्तान का वाइसराय नामजद किया गया तो वो 22 मार्च 1947 को हिंदुस्तान पहुँचा।
हिंदुस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन किस नतीजे पर पहुंचा। तो जब वाइसराय हिंदुस्तान का वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है जब हिंदुस्तान का वाइसराय नामजद हुआ तो उसके बाद उसने यहाँ आकर जो है हिंदुस्तान की सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात किए, बातचीत की, उनके नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश की और वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से भी मिला। तो सवाल ये है कि वो किस नतीजे पर पहुँचा। तो उसका जवाब है कि वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मुसलमान जो हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो किसी भी सूरत में क़याम पाकिस्तान के मुतालबे से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है और वो हर सूरत में पाकिस्तान का क़याम चाहती है। जबकि दूसरी तरफ जो है जो हिंदू हैं और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो अखंड भारत के हक़ में है और वो हिंदुस्तान की तकसीम के सख्त ख़िलाफ़ है। तो जब वो इस नतीजे पर पहुँचा तो फिर उसने उसके मुताबिक जो है उसने प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो नुक्ता नज़र है हकीकत में वहीं दुरुस्त था और आखिरकार बरतानवी हुकूमत को और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को उसके सामने झुकना पड़ा था। नेक्स्ट सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की तकसीम का खाका कब तैयार किया। तो उसका दुरुस्त जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की तकसीम का खाका मई 1947 में तैयार किया। तो डियर स्टूडेंट, देखिए कितनी तेज़ी के साथ जो है हालात तब्दील हो रहे हैं और कितनी तेज़ी के साथ जो है हिंदुस्तान तकसीम की तरफ होने जा रहा है और कितनी तेज़ी के साथ जो है बरतानवी हुकूमत यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही थी। तो 22 मार्च 1947 को वाइसराय लॉर्ड मिंटो यहाँ पे आए और फिर जो है उसकी मुलाकातें हुई, वो किसी ख़ास नतीजे पर पहुँचा और फिर सवाल आ गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की तकसीम का खाका मई 1947, अब मई 1947 में उसने हिंदुस्तान की तकसीम का खाका तैयार कर लिया, एक ड्राफ्ट तैयार किया और फिर उस खाके को लेकर वो बरतानवी हुकूमत के पास चला गया और वहाँ से मंजूरी हासिल करने के बाद तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की तकसीम का खाका हुकूमत बरतानिया से मंजूरी के बाद उसे हिंदुस्तान के सियासी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में कब पेश किया। तो पिछला सवाल देखिएगा कि मई 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम का उसने खाका तैयार किया, फिर वो बरतानिया चला गया और वहाँ पे जाकर उसने उस खाके को यानी उस ड्राफ्ट को जो है जो उसने बनाया था तो उसको बरतानवी हुकूमत के सामने पेश किया और वहाँ से उसकी रजामंदी हासिल करने के बाद वो वापस हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान के अंदर जो है 2 जून 1947 को उसने ये मनसूबा हिंदुस्तान के जो सियासी रहनुमा थे, जो हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनकी आला क़यादत के सामने पेश किया। उसने वापस आकर जो है एक हिंदुस्तान की सियासी जमातों की कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके अंदर उसने ये मनसूबा पेश कर दिया कि इन शराइत के ऊपर जो है या इन असूलों के ऊपर जो है हिंदुस्तान को तकसीम किया जाएगा। और फिर 2 जून 1947 को तकसीम हिंद के मनसूबे को सियासी रहनुमाओं की जिस 7 रुकनी कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया तो उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कौन से नुमाइंदे शामिल थे। तो इसका दुरुस्त जवाब है क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, लियाक़त अली ख़ान और सरदार अब्दुर रब निश्तर। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 मुसलमान नुमाइंदे शामिल थे, क़ायद आज़म हमद अली जिन्ना, लियाक़त अली ख़ान और सरदार अब्दुर रब निश्तर। नेक्स्ट है 2 जून 1947 को तकसीम हिंद के मनसूबे को सियासी रहनुमाओं की जिस 7 रुकनी कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया तो उसमें ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के कौन से नुमाइंदों ने शिरकत की। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि उसमें मुसलमानों के नुमाइंदों ने शिरकत की तो वो कौन लोग थे और यहाँ पे है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से इस कॉन्फ्रेंस में कौन लोग शामिल हुए। तो 4 लोगों के नाम हैं, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, कृपलानी है और सरदार बलदेव सिंह है। ये वो दौर है कि जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो बड़ी हिट दर्मी से काम ले रही थी और वो हिंदुस्तान की तकसीम को किसी भी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी और किसी भी सूरत में वो क़याम पाकिस्तान को कबूल नहीं करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे आकर जो है उसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी और वो ज़हनी तौर पे ये तैयार हो गए थे कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हिंदुस्तान की तकसीम का मनसूबा जो है उसको तस्लीम कर लिया जाए और मजबूरन जो है उसको जो है वो अपने घुटने टेकने पड़े। उसका गुरूर और तकब्बुर जो था और जो जिस वो वहम में थे कि हम ये नहीं होने देंगे, उसको मजबूरन जो है ये हकीकत के सामने जो है सर झुकाना पड़ा और उसको ये हकीकत तस्लीम करना पड़ी। तो ये सब लोग जो थे ये उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और लॉर्ड माउंटबेटन ने तकसीम हिंद के ऐलान जब उसने इनके सामने पेश की और ज़हनी तौर पे सब लोगों ने कबूल कर लिया, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने भी इसको कबूल कर लिया कि हिंदुस्तान को तकसीम होना है और पाकिस्तान कायम होगा और मुस्लिम लीग तो पहले ही चाहती थी। तो उसके बाद 3 जून को जो है
इस मनसूबे का बाकायदा ऐलान कर दिया गया, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान तकसीम हुआ और पाकिस्तान कायम हुआ। तो गोया अगर सोचने की बात यह है कि अगर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो ये समझती थी कि हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होना चाहिए या ये गलत बात है, तो फिर उसको डटे रहना चाहिए था, उसको पसपाई इख्तियार नहीं करना चाहिए थी। लेकिन ज़हनी तौर पे वो लोग समझते थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो नुक्ता नज़र है इसको रद्द नहीं किया जा सकता। वो उनकी हिट दर्मी थी और उनका एक ख़ास मिजाज था कि जो भी बात मुस्लिम लीग करती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से जो भी बात करते हैं, चाहे वो हकीकत पर मबनी हो, सच्चाई पर मबनी हो, उसको जो है वो सिर्फ इसलिए तअस्सुब की बुनियाद पे जो है वो कबूल नहीं करते थे। जबकि वो इस बात से वाकिफ़ थे कि हिंदुस्तान के मसले का जो हल है वो सिर्फ एक है कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाए। हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात इतने शिद्दत अख्तियार कर चुके थे क्या वो किसी भी सूरत में जो है पुरअमन तरीके से, बावकार तरीके से इकट्ठे नहीं रह सकते थे। लेकिन जो कांग्रेस की जो हिट दर्मी है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की जो तंग नज़री थी और जो लीडरशिप की तंग नज़री थी, उसने यहाँ तक हालात ले आए कि हिट दर्मी से जो है वो बहुत सारे जो है फसादात हुए, तसादम हुआ, जानी नुकसान हुआ और फिर आखिरकार जो है वहीं हुआ जो कि एक हकीकत थी। और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को मुसलमानों का वो मुतालबा जो था उसको मजबूरन तस्लीम करना पड़ा, या इसको कहा जा सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने इस मुतालबे को मनवाया, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो नुक्ता नज़र था, जो उनका नज़रिया था, वो हकीकत पर मबनी था, वो सच्चाई पर मबनी था और हक और सच को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। तो नेक्स्ट सवाल है, हुकूमत बरतानिया ने तकसीम हिंद के मनसूबे की मंजूरी कब दी? तो जब 3 जून को ये मनसूबा जो था इसको अनाउंस कर दिया गया और फिर बाकायदा तौर पर जो है इसको बरतानवी हुकूमत ने मंजूरी दी थी। तो इसका जवाब है 18 जुलाई 1947 को हुकूमत बरतानिया की तरफ से तकसीम हिंद के मनसूबे की मंजूरी दी गई थी। तो वहाँ पे जो है जब ये मंजूरी होगी तो फिर हिंदुस्तान की तकसीम जो है उसका फ़ैसला जो था वो हतमी तौर पे तय पा गया। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया? बहुत अहम क्वेश्चन है। सवाल ये है कि इसका जो जवाब है 3 जून 1947 को। जब 3 जून 1947 को हिंदुस्तान की तकसीम के मनसूबे का बाकायदा तौर पर हुकूमत बरतानिया ने ऐलान कर दिया और कांग्रेस ने 2 जून को जो है रजामंदी ज़ाहिर कर दी थी, तो फिर तब 3 जून को इसका ऐलान किया गया, तो तब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था। तो नेक्स्ट सवाल है 23 जून 1947 को। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये है 19, ठीक हो गया। तो 23 जून 1947 को वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात करके किस ख्वाहिश का इजहार किया था? तो आपने बताना है कि वाइसराय ने क़ायद आज़म से मुलाकात की 23 जून 1947 को और क़ायद आज़म से एक ख्वाहिश का इजहार किया कि आप हमारी ये ख्वाहिश जो है पूरी कर दें। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी जो कि पूरी ना हुई। तो देखते हैं कि उनकी ख्वाहिश क्या थी। वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उन्हें दोनों रियासतों का मुश्तरका गवर्नर जनरल बना दिया जाए। हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो बात यह है कि ये लॉर्ड माउंटबेटन ने एक अजीब सी ख्वाहिश कर दी थी, कोई उसकी मंतक नज़र नहीं आती, कोई उसका लॉजिक नज़र नहीं आता था। भी वो मुसलमान, वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए एक तवील अरसा से जद्दोजहद कर रही थी, कोशिश कर रही थी, और जब वो उस कोशिश में कामयाब हो गई और वो बरतानवी हुकूमत से ये मनवाने में कामयाब होगी हिंदुस्तान को तकसीम होना है, और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से मनवाने में कामयाब होगी, और फिर लॉर्ड माउंटबेटन की जो वो मासूमाना ऐसी ख्वाहिश थी कि उसको हिंदुस्तान का मुश्तरका गवर्नर जनरल बना दिया जाए, तो उसकी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती थी। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो इस बात से वाकिफ़ थे और इसके पस पर्दा जो साजिशें थीं और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ माउंटबेटन की जो दोस्तियाँ थीं और जो आशिकाना कहानियाँ चल रही थीं वो उनसे बखूबी वाकिफ़ थे। तो चुनांचे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका जो जवाब दिया वो ये था कि मैं दोस्तों से मशवरा करके बाद में आपको इस बात से आगाह करूँगा। तो गोया उन्होंने जो है वो ढके छुपे अल्फाज में अपना मैसेज दे दिया था कि ये मुमकिन नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दोनों रियासतों का मुश्तरका गवर्नर जनरल बनने के जवाब में कहा कि वो अपने दोस्तों से मशवरा करके फ़ैसला करेंगे। तो नेक्स्ट है, नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने, उन्होंने वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को कब बताया कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल होंगे?
तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो फैसला हुआ था उसको वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से आगाह किया गया कि क़ायद आज़म ही जो हैं वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल होंगे। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए और उन लोगों के लिए जो उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर कामयाबी हासिल की थी, उन्हें ये बात कतन पसंद नहीं है और इसकी कतन गुंजाइश नहीं है कि माउंटबेटन को हिंद पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल जो है वो नामजद किया जाए। तो उन्होंने इस बात से आगाह कर दिया क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले जो है वो गवर्नर जनरल होंगे। और ये पाकिस्तान का जो फ़ैसला था बड़ा मुनासिब फ़ैसला था, बड़ा दुरुस्त फ़ैसला था। और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने जो है वो माउंटबेटन को अपना पहला गवर्नर जनरल बना के कई सवालात को जन्म दिया था और कई पस पर्दा जो साजिशें थी जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी, फिर आस्ता आस्ता जो थी वो ज़हर होना शुरू हो गई। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया और साफ बता दिया कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर माउंटबेटन को नहीं किया जाएगा। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल होंगे। तो नेक्स्ट है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली की तश्कील कब की? 26 जुलाई 1947 को। यहाँ भी प्रॉब्लम है कंपोजिंग का, जो मोमन जो है मेरे साथ ये इशू होता है, तो यहाँ पे हम इसको वक्ती तौर पे ठीक कर लेते हैं। तो ये 1947 है। 1947 को 26 जुलाई 1947 को क़ायद आज़म ने पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली की जो थी वो तश्कील की थी। तो मैं यहाँ पे मुख्तसर तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि 1945 और 1946 को जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इलेक्शन हुए थे हिंदुस्तान की दस्तूर साज असम्बली के, तो उसके जो मुंतखब अरकान थे उन्हें ये पेशकश की गई थी 3 जून 1947 के मनसूबे के मुताबिक उन्हें ये पेशकश की गई कि इनमें से जो लोग पाकिस्तान जाएंगे वो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के मेंबर बनेंगे और जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहेंगे वो हिंदुस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के रुकन रहेंगे। तो 26 जुलाई 1947 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी जो है तश्कील की, उसको फ़ाइनल किया और 69 अरकान जो थे, जो 69 मेंबर्स थे, वो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का हिस्सा बने। तो 69 अरकान पर मुश्तमिल पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली जो है वो कैंप की गई थी। नेक्स्ट है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कराची के लिए कब रवाना हुए? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दिल्ली से कराची के लिए कब रवाना हुए? तो इसका दुरुस्त जवाब है 7 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त 1947 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दिल्ली से कराची के लिए रवाना हुए। तो नेक्स्ट है पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास कब मुनक्कद हुआ? पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास 11 अगस्त 1947 को मुनक्कद हुआ। नेक्स्ट सवाल है लियाकत अली ख़ान ने पहली दस्तूर साज असम्बली में करारदाद कब पेश की कि मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद आज़म कहा जाएगा? तो लियाकत अली ख़ान ने ये करारदाद जो है 12 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साज असम्बली के सामने पेश की, जिसको मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर कर लिया गया और इस तरह मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो क़ायद आज़म के नाम से जाने जाने लगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने इक़्तिदार पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के सुपुर्द कब किया? जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय थे, उन्होंने जो इक़्तिदार है वो पाकिस्तान की जो पहली दस्तूर साज असम्बली थी उसके सुपुर्द कब किया था? तो इसका जवाब है 14 अगस्त 1947 को। तो 14 अगस्त 1947 को जब जो इक़्तिदार है वो पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया गया तो पाकिस्तान कायम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट जो है डी स्टूडेंट ने फिर हुकूमत की तश्कील करना थे। जो 15 अगस्त को जो है हुकूमत की तश्कील जो थी वो की गई थी। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नर जनरल का अहदा जो था 15 अगस्त को जो है वो हासिल किया था या उसका हलफ लिया था। 3 जून 1947 के मनसूबे के मुताबिक पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया और 15 अगस्त 1947 को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर हलफ उठाया। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। दुआ में याद रखिएगा और आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप मुस्तक़बिल के अंदर जो भी काम करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स एक बार याद रखिएगा कि कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिससे वतन अज़ीज़ की इज़्ज़त उसके वक़ार पर हर्फ आए। हमेशा अपना काम दयानतदारी के साथ सर अंजाम दीजिएगा। आप
बिज़नेस करते हैं, आप कोई सरकारी मुलाजमत करते हैं, आप ज़िंदगी के अंदर किसी भी काम को, किसी भी शोबे का चुनाव करते हैं, तो काम करते वक्त ये बात जहन में रखिएगा कि आपके काम से पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा होना चाहिए और कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, क़ायद-ए-आज़म पाइंदाबाद।